हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है परिवहन तथा संचार, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। देखो, हमने एक चैप्टर वर्ल्ड वाली बुक में भी पढ़ा था, परिवहन तथा संचार। उसमें हमने पूरी दुनिया में जो परिवहन है उसके बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा चैप्टर है इसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 3 ही रास्तों से होता है। सबसे पहला है ज़मीन के रास्ते, यानी कि जो हमारी ज़मीन है, लैंड के ऊपर, उसके ऊपर सड़कें बनी होती है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके ऊपर रेलवेज़ होती है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है। और पाइपलाइंस बिछी होती है, उनसे भी सामान को इधर उधर लाया ले जाया जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा पानी। पानी में भी क्या है, जहाज़ चलते हैं, नाव चलती हैं, वहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। और आजकल तो पानी के अंदर भी जो है पनडुब्बी वगैरह चलाई जाती हैं, तो वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। और तीसरा हमारा बचा हवा। हवा में क्या है, हमारे फ्लाइट्स उड़ते हैं, हमारे प्लेन्स उड़ते हैं। तो प्लेन्स उड़ते हैं 2 टाइप से, एक होते हैं राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब जो कि एक ही कंट्री में जाएं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाएं। और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जो कि अलग अलग देशों में जाएं। ठीक है, राष्ट्रीय को बोलते हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स और अंतर्राष्ट्रीय को बोलते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। अब सबसे पहले बात कर लो आप भारत में सड़कों की। देखो, दुनिया में वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है हमारा। नंबर 1 पे है अमेरिका का। हमारा जो रोड नेटवर्क है उसकी लेंथ है 56 लाख किलोमीटर। तो कितना बड़ा हमारा रोड नेटवर्क है। हाईवे मिलाकर, स्टेट हाईवे मिलाकर, उसके अलावा गाँवों के रास्ते, शहरों के रास्ते, सब कुछ अगर आप मिला लोगे तो टोटल हमारे यहाँ पे सड़कें बिछी हुई हैं 56 लाख किलोमीटर के एरिया में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हाईवेज़ की। हाईवे देखो 2 टाइप के होते हैं। पहले है नेशनल हाईवे, दूसरे है स्टेट हाईवे। नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे मतलब राज्य राजमार्ग। अब वे रास्ते जो कि पूरे देश को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि कई कई राज्यों को आपस में जोड़ते हैं, वो कहे जाते हैं नेशनल हाईवेज़। जैसे कि अगर मुंबई से लेकर नीचे दक्षिण भारत तक कोई रास्ता जा रहा है तो वो कितने राज्यों से होता हुआ जा रहा है, वो पूरे देश को आपस में जोड़ रहा है, तो वो नेशनल हाईवे है। अगर किसी स्टेट के अंदर ही कुछ हाईवे हैं, जैसे कि मान लो आप अगर पंजाब का एग्जाम्पल लो, तो चंडीगढ़ से अगर आप अमृतसर गए हो तो वो स्टेट हाईवे है। ठीक है, तो मतलब कि अगर स्टेट के अंदर हाईवे है तो वो राज्य का हाईवे हो गया। और नेशनल हाईवे मतलब जो पूरे देश के हाईवे होते हैं। अब जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनको नेशनल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है, वही उसको मेंटेन करती है। ठीक है, और जो स्टेट हाईवे है वो मेनली स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, पर इसमें बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है स्टेट हाईवेज़ में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो नेशनल हाईवेज़ बनाने की जो अथॉरिटी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बनी थी 1995 में। 1995 में NHAI बनाया गया और इसकी फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लेना। नेशनल हाईवेज़ ऐसी सड़कें हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती हैं, पूरे देश के मेन शहरों को आपस में जोड़ते हैं। ये मेन देश की राजधानियों को जोड़ते हैं, मेन बंदरगाहों को, मेन रेलवे स्टेशंस को, तो जो भी देश की इंपॉर्टेंट जगह है उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। हमारे पूरे भारत में 1,01,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा नेशनल हाईवेज़ हैं। ठीक है, कितनी बड़े लेवल पे हाईवे हमारे देश में बने हुए हैं। अगर हम अपने देश में सारी सड़कों को मिलाएं तो जो ये नेशनल हाईवेज़ हैं ये केवल 2% के आसपास ही हैं। तो अगर हम अपने देश की सारी सड़कों को देखें तो उसका केवल 2% ही है नेशनल हाईवेज़। समझ रहे हो, मैंने आपको बताया था ना 56 लाख किलोमीटर एरिया है पूरी सड़कों का। तो 56 लाख किलोमीटर में से 1,01,000 किलोमीटर के आसपास ये सड़कें हैं, तो मुश्किल से 2% के आसपास ये बनता है पूरे रोड नेटवर्क का इंडिया में। ठीक है, तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हमारे देश में बनी हुई हैं। तो जितनी भी ऐसी सड़कें हैं जो कि बड़े बड़े स्टेट्स को, बड़ी बड़ी कैपिटल्स को आपस में जोड़ती हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम नेशनल हाईवे, जो कि देश को एक करने का काम करती है। अब देख लो, आपको कुछ नेशनल हाईवेज़ याद होने चाहिए। सबसे पहला हाईवे है NH1। NH1 जो है बहुत पुराने टाइम से बनाया हुआ हाईवे है, शेरशाह सूरी के टाइम पे से बनाया गया था। इसे बोलते हैं हम GT रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि बहुत बड़ा रास्ता है ये। तो उन्होंने जब ये सड़क बनाई तो ये मेनली कलकत्ता से लेकर पाकिस्तान में पेशावर तक जाती थी, ये रास्ता बनाया था उन्होंने। तो वेस्ट बंगाल में जो कलकत्ता है यहाँ से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी, तो इतनी बड़ी ये सड़क बनी। तो भारत का सबसे मेन और सबसे पहला हाईवे माना जाता है ये। ठीक है, फिर अंग्रेज़ों का टाइम आया, अंग्रेज़ों ने इसे और इम्प्रूव किया। फिर उस टाइम पे इसके 2 हिस्से कर दिए गए।
पहला हिस्सा तो है जो कि दिल्ली से अमृतसर तक जाता है, जिसे बोलते हैं नेशनल हाईवे 1। अगर आप दिल्ली एरिया से बिलोंग करते हो, आपने मुरथल का नाम सुना होगा, पानीपत का नाम सुना होगा, ठीक है। ये सारे जो शहर आते हैं ये NH1 पे ही पड़ते हैं। आगे जाके चंडीगढ़ भी इस पे पड़ता है, ठीक है। चंडीगढ़ के बाद अमृतसर तक ये जाता है। तो नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से लेकर अमृतसर तक जाता है। फिर इसका जो दूसरा हिस्सा बचा इस तरफ दिल्ली से कोलकाता तक, इसको बोला गया NH2। जो ग्रैंड ट्रंक रोड हुआ करता था उसके दो हिस्से हो गए, एक बन गया NH1 जो कि दिल्ली से अमृतसर तक जाता है, दूसरा बन गया NH2 जो कि दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। अब देखो तीसरा हाईवे NH3, ये हाईवे जाता है मुंबई टू आगरा, ठीक है। आगरा से मुंबई को जोड़ता है NH3। तो ये तीनों हाईवे अच्छे से याद रखना। अब एक और हाईवे आपको याद रखना है, वो है NH7। नेशनल हाईवे 7 जो है वो इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है। ये वाराणसी से लेकर नीचे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक जाता है, बिल्कुल भारत के आखिरी कोने तक जाता है। तो ये 4 हाईवे आप याद रखना, ये चारों ही नेशनल हाईवेज़ हैं क्योंकि ये देश के बहुत बड़े एरिया को आपस में जोड़ते हैं। इनको अच्छे से आप याद कर लेना। किसी से भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये बताओ भाई NH1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आपको बताना है दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। अगर आपसे पूछे NH2 वो भाई दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। और अगर आपसे पूछे GT रोड किसने बनवाया, तो उसका आंसर होगा शेरशाह सूरी ने बनवाया, ठीक है। तो बहुत लंबे टाइम से ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में है। अब हमें कुछ मेन बातें याद होनी चाहिए अपने हाईवेज़ के बारे में। देखो, अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ज़्यादा जो सड़क है वो किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अब इसको याद कैसे रखोगे आप, तो महा है यानी कि सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे याद हो गए। तो यानी महा सड़कें हैं यहाँ पे, यानी बहुत ज़्यादा सड़कें हैं। तो महाराष्ट्र है, महान राष्ट्र है, तो सड़कें भी यहाँ पे महान है, सबसे ज़्यादा हैं। तो 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं भारत में कहाँ पर सड़कें सबसे ज़्यादा हैं, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछे सबसे कम कहाँ पे है, जिस राज्य का मैं नाम बताऊंगा ना उस राज्य के नाम में ही कम है, सिक्किम। किम मतलब कम, तो सिक्किम यानी कि सबसे कम सड़कें हैं यहाँ पे। तो इसको आप ऐसे याद रख लो। तो अगर आपसे पूछते हैं हाईएस्ट रोड नेटवर्क कहाँ पे है, तो उसका आंसर है महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछते हैं लोवेस्ट रोड नेटवर्क कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा सिक्किम। अगर आपसे पूछें हाईएस्ट रोड कहाँ पे है, हाईएस्ट मतलब अब नंबर में हाईएस्ट नहीं, ऊंचाई की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड्स, सबसे ऊंचाई पर है, हाईएस्ट रोड है, तो वो है लेह से लेकर श्रीनगर के बीच में। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और लेह के बीच में जो रास्ता है ना, वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट रोड माना जाता है। तो लेह श्रीनगर हाईवे जो है वो सबसे हाईएस्ट रोड है। भारत का सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा हाईवे है हाईवे 47A। ये सिर्फ 6 किलोमीटर का है, जो कि केरल में है और वेम्बनाड झील तक ये जाता है, ठीक है। तो केरल में एक जगह है वेम्बनाड झील, तो वहाँ तक ये जाता है। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो सबसे लंबा है NH7। अब आपको कुछ हाईवे प्रोजेक्ट्स पता होने चाहिए जो कि इंडियन गवर्नमेंट बनाना चाह रही है और उन पे काम चला हुआ है। पहला प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज। अब देखो इसका टारगेट क्या है, दिल्ली से मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको आपस में जोड़ना। तो अगर ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, एक आपको दिख रहा है ना चतुर्भुज बन रहा है, 4 भुजाओं का एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 5846 किलोमीटर। तो आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा है हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर बिल्कुल नीचे कन्याकुमारी तक, इसे बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। सिंपल सी बात है, जहाँ से जहाँ तक जा रहा है वही तो नाम हो जाएगा इसका। इंडिया के नॉर्थ से शुरू हो रहा है और बिल्कुल साउथ तक जा रहा है, तो क्या नाम होगा इसका, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक जा रहा है। इसकी लेंथ होगी 4016 किलोमीटर। इसके बाद एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है भारत के पूर्वी कोने से लेकर भारत के पश्चिमी कोने तक, यानी कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। इसे क्या बोलते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर। हिंदी में कॉरिडोर को गलियारा बोलेंगे, तो पूर्व से पश्चिम गलियारा हिंदी में, और इंग्लिश में होगा ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर। अब ईस्ट में जो है असम के सिलचर नाम की जगह से गुजरात के पोरबंदर तक ये जाएगा। तो ये 3000
640 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। इन तीनों के बारे में अच्छे से आप याद रखना, आपसे कोई सा भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 3 ही हैं आपके ये प्रोजेक्ट, बस इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लेना। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि कहाँ जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। उसके बाद दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएगा। तीसरा है हमारा ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर, जो कि असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक जाएगा। इनकी लेंथ भी याद रखना और कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये भी याद रखना। तो मेनली हमें नेशनल हाईवेज़ ही पढ़ने थे। अब देखो स्टेट हाईवेज़। स्टेट हाईवेज़ में आपको ये याद रखना है कि जितने भी भारत में सड़कें हैं उनका केवल 4% हिस्सा है स्टेट हाईवेज़, और नेशनल हाईवेज़ कितना था, केवल 2% थे। ठीक है, अब इनका काम क्या है स्टेट हाईवेज़ का, स्टेट के अंदर ही जो इंपॉर्टेंट शहरों को जोड़ते हैं वो क्या है, स्टेट हाईवेज़ हैं। आप एग्जांपल ले लो पंजाब का, तो पंजाब के अमृतसर से अगर चंडीगढ़ तक कोई हाईवे आ रहा है तो वो क्या स्टेट हाईवे है, पर अगर वो स्टेट को क्रॉस कर देगा तो वो नेशनल हाईवे हो जाएगा। जैसे कि अमृतसर से दिल्ली तक जो हाईवे आता है उसमें उसने हरियाणा को भी क्रॉस किया है, वो पंजाब को भी क्रॉस किया है और फिर वो दिल्ली में पहुंचा है। तो क्या है, ये 3-4 स्टेट को क्रॉस करके आ रहा है तो वो बन गया नेशनल हाईवे। ठीक है, तो स्टेट हाईवे वो होते हैं जो कि सिर्फ स्टेट के अंदर ही इंपॉर्टेंट शहरों को आपस में जोड़ते हैं। उसके बाद आ गए डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिले की सड़कें। अब जिले की सड़कें क्या हैं, वही मतलब जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सड़कें होती हैं। तो सिंपली बात है, बस आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी सड़कें हैं उनका 14% ये एरिया है डिस्ट्रिक्ट रोड्स का। उसके बाद आती हैं रूरल रोड्स, गाँव की सड़कें। अब भारत जो है, इतने सारे गांव हैं भारत में, हर एक गांव तक सड़कें पहुंचाई गई हैं आज के टाइम पे। जितना भी रोड नेटवर्क है ना हमारे पूरे भारत में, उसका लगभग 80% हिस्सा इन्हीं रोड्स में है, गांव के रास्तों में है। तो जो भी लोकल रोड्स होते हैं उन सभी रोड्स को रूरल रोड्स कहते हैं। हमारे पूरे देश की सड़कों का लगभग 80% हिस्सा रूरल रोड्स ही हैं, यानी जो नॉर्मल लोकल रोड्स हैं, गाँव के रोड हैं, वो हैं। अब देखो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन आई है BRO, इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ये बनी थी मई 1960 में, ठीक है, 1960 में ये बनी। इसका काम क्या था, मेनली बॉर्डर वाला जो एरिया है उसमें सड़कें बनाना। तो जितने भी सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, मेनली बॉर्डर वाले जो एरियाज़ होते हैं, उसमें सड़कें बनाने का काम करती है BRO। जैसे चंडीगढ़ से अगर आप पहाड़ी एरिया में जाओगे, मनाली वाली साइड, रोहतांग वाली साइड, ऊपर लेह में, लद्दाख में, कश्मीर में, यहाँ पे जितनी भी सड़कें बनी हैं ये सारी की सारी BRO ने बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। तो मेनली इसका काम है बॉर्डर रोड्स को बनाना। सिक्योरिटी पर्पजेज़ के लिए और इकोनॉमिक पर्पजेज़ के लिए BRO सड़कें बनाती है। तो सड़कों के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। इन सभी बातों को आप अच्छे से याद रखना। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आने वाले जो और ट्रांसपोर्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने सड़कों के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम बाकी के जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं उनको पढ़ेंगे। मैंने आपको इस चैनल पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। आप बस प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर जाकर सारी वीडियोज़ को लाइन से देखो। आप जब वीडियोस को देखोगे वहाँ पे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। पहले तो आपको चैप्टर समझाया गया है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं, NCERT क्वेश्चंस कराए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी कराए गए हैं। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, जैसे कि आपका मैप वर्क होता है, पैसेज वगैरह होते हैं, जो कुछ भी सिलेबस में होता है जिस भी सब्जेक्ट के, सारी चीज़ें आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप बस प्लेलिस्ट में जाना, वीडियोस को लाइन से देखते रहना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। आपका सारा सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आए तो आपका एक फ़र्ज़ भी बनता है कि आप अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर करो और वीडियोस को लाइक ज़रूर करो। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।